गुलबर्ग में मेडिकल कंपनी के वेयर हाउस में दोबारा से आग भड़क उठी। प्राइवेट कंपनी और टेक्स मेडिकल के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स की जानिब से कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। रेस्क्यू 1122 की 5 गाड़ियों 20 से जायद जवानों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस वेयर हाउस जलकर खाकसर हो गया है, जबकि वेयर हाउस में मौजूद लाखों का सामान भी जल गया। गुलबर्ग 2 में आग से इंसानी जानें महफूज रहीं। आपको आगाह कर रहे हैं, गुलबर्ग में वर्टेक्स मेडिकल कंपनी के वेयर हाउस में दोबारा से आग भड़क उठी है। प्राइवेट कंपनी वर्टेक्स मेडिकल के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। गुलबर्ग में रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स की जानिब से कूलिंग का अमल भी जारी है। रेस्क्यू 1122 की 5 गाड़ियों और 20 से जायद जवानों ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस वेयर हाउस जलकर खाकसर हो गया है, जबकि वेयर हाउस में मौजूद लाखों का सामान भी जल गया है और आग से इंसानी जानें महफूज रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वर्टेक्स मेडिकल कंपनी के वेयर हाउस में दोबारा से आग भड़क उठी और तमाम तर सामान जलकर खाकसर हो गया। रुमेल इलियास हमारे साथ हैं। रुमेल, आगाह कीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुलबर्ग 2 के ए ब्लॉक में वाक़या वर्टेक्स नामी मेडिकल कंपनी के गोदाम में जो है वो आग भड़क उठी है। इस गोदाम में अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला जो सामान है और जो दीगर अद्वियात हैं वो पड़ी थी। बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि कॉटन अंदर मौजूद थी। इसके अलावा जो सामान था वो लकड़ी के ढांचों में पैक था, तो लकड़ी भी बड़ी तादाद में इस गोदाम के अंदर मौजूद थी। इस गोदाम के एक कोने में मौजूद एक कमरे में आग लगी और वो आग जो है वो देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरे गोदाम में फैल गई और आग लगने के नतीजे में जो गोदाम है और गोदाम में पड़ा जो लाखों मालियत का जो सामान था वो जलकर खाकसर हो चुका है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अभी भी रेस्क्यू 1122 के जो फायर फाइटर्स हैं वो आग बुझाने के ऑपरेशन का काम जारी रखे हुए हैं। कूलिंग का अमल जारी है इस वक्त और आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है। खुशकिस्मती से कोई भी इंसानी जान जो है वो इस आग की लपेट में नहीं आई है, कोई भी इंसानी जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। बरवकत जो स्टाफ और अमला है वो वेयर हाउस से बाहर निकल आया और उसने भागकर अपनी जो जानें हैं वो बचाई हैं। बिल्कुल रिहायशी आबादी के बीचों बीच ये वेयर हाउस मौजूद है। अतराफ में रिहायशी घर भी हैं, वो भी आग से महफूज रहे क्योंकि रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स ने बरवकत यहाँ पर पहुँचकर आग बुझाने का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। तकरीबन 20 से जायद फायर फाइटर्स और 5 से जायद जो गाड़ियाँ हैं रेस्क्यू 1122 की वो इस ऑपरेशन में शरीक हुई और उन्होंने इस आग पर काबू पाया है। वजूहात जो है वो अभी तक मालूम नहीं हो सकी है कि किन वजूहात के बायस ये आग लगी। जो यहाँ पर वेयर हाउस का स्टाफ है उसका ये कहना है कि आतिशज़दगी जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस हुई है। जो एक कोने में कमरा मौजूद था वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लगी है, मगर ये भी हतमी वजूहात नहीं है। इसके लिए जो पुलिस है वो तहकीकात कर रही है और जो हतमी वजूहात हैं वो सामने लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। PTI की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम सियासी स्टंट करार। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने PTI के मंसूबे को नाकाम करार दे दिया। ज़राए का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी ने हाउसिंग मंसूबे को सियासी स्टंट का लक़ब दे दिया। ब्यूरोक्रेसी ने बेशतर खामियां निकालकर मंसूबे का नाम तब्दील करवा दिया। नून लीग हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम मंसूबे का नाम तब्दील कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ अली रामे हैं। जी अली रामे। साफ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम शुरू की। उसके तहत जो लोग हैं उनको घर बना के दिए जाने थे और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में ये घर बनाए भी गए थे। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत क्योंकि मुस्लिम लीग नून की है और ब्यूरोक्रेसी ने कल कैबिनेट के इजलास में अपनी एक समरी के इनिशिएटिव में कहा कि ये मंसूबा जो है एक नाकाम मंसूबा था और नाकाम तजर्बा था और ये फिजिबल भी नहीं था, तो लिहाजा इसका नाम जो है वो तब्दील कर दिया जाए और उसमें मुख्तलिफ जो कानून बनाए गए थे उनमें शिकें निकाल दी जाएँ। तो अब वो शिकें निकाल दी गई और कैबिनेट कमेटी की तरफ से बाकायदा उसकी अप्रूवल जो है वो भी दे दी गई। और अब ज़राए का कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस मंसूबे को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का नाम देकर जो अपना उनका एक मंसूबा है अपनी छत अपना घर वो शुरू करेगी और उसके तहत लोगों में घर जो है वो तकसीम करेगी। अब इसके तहत क्योंकि लाहौर में रायविंड के मुकाम पर ये घर जो है वो बनाए गए और इस स्कीम के तहत अब पंजाब हुकूमत अपनी छत अपना घर का नाम यूज़ करके लोगों में ये प्रोजेक्ट जो है वो इस्तेमाल करेगी और इसको सियासी स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल करेगी। लेकिन अब इसमें क्योंकि पंजाब जब साबका दौर हुकूमत में मनसूबा बनाया गया था तो उसमें मुख्तलिफ रूल्स जो है वो तय किए गए थे, लेकिन अब ज़राए के कह रहे हैं कि वो रूल्स भी ख़त्म किए जा रहे हैं। अब अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से एक नया रूल जो है वो बनाया जा रहा है, ड्राफ्ट किया जा रहा है और उसकी बाकायदा
कैबिनेट की तरफ से मंजूरी जो है वो दे दी गई है और अब नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम नहीं बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम से पंजाब हुकूमत अपनी छत अपना घर मनसूबा जो है वो शुरू करेगी। बारिशी पानी को महफूज बनाकर काबिल इस्तेमाल में लाने का अहम मनसूबा ज़ेर ज़मीन वाटर सीवरेज टैंक्स के PC1 पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दिए गए हैं। MD वासा ने 9 मुकामात पर तैयार PC1 मंजूरी के लिए इरसाल कर दिए हैं। मजीद बताएंगे इस हवाले से दुरे नायाब। जी दुरे नायाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने लाहौर शहर में नए वाटर टैंक्स की मंजूरी दी थी, जिसमें वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से ये खसूसी इंस्ट्रक्शंस थी कि लाहौर में बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए जिस तरह पहले लॉरेंस रोड पे और कश्मीर रोड पे वाटर टैंक्स बनाए गए और उसके बाद तमाम पानी को महफूज बना के जो पहले गटरों में बहा दिया जाता था, ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता था या फिर वो ज़ाया कर दिया जाता था, उसको शजरकारी आबियारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए 9 मज़ीद टैंक्स की मंजूरी दी थी, जिसको न सिर्फ मंजूर किया बल्कि अब वो नए माली साल के बजट में भी शामिल कर लिया गया है। फंड्स एलोकेशन कर दी गई और स्कीम को भी जो है वो शामिल किया गया। इसमें अगर बात की जाए, वासा ने ये तमाम 9 के 9 वाटर टैंक्स का PC1 जो है हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया है। इसमें अगर बात की जाए तो फ्रूट वेजिटेबल मार्केट इलामा इकबाल टाउन में 61 करोड़ की लागत का PC1 अरसाल किया गया है। रेलवे स्टेशन पार्क में 62 करोड़, वारिस रोड पर 54 करोड़ से जायद का, गार्डन टाउन में 45 करोड़ से जायद, कोपर रोड पर 48 करोड़ से जायद का PC1 मंजूरी के लिए अरसाल किया गया है। इसी तरह रसूल पार्क में 41 करोड़, करीम पार्क में 58 करोड़, 58 करोड़, ताजपुरा B ब्लॉक जो कि सबसे बड़ा वाटर टैंक होगा वो 1 अरब से जायद का इस पर लागत आएगी, इसका भी PC1 हुकूमत पंजाब को अरसाल किया, जो आइंदा PDWP के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिस पर MD वासा ब्रीफ करेंगे। और ये तमाम के तमाम जो वाटर टैंक्स अगर मंजूरी मिल जाती है तो उनके भारी स्पेल के बाद अगस्त के महीने में इनको शुरू करने में कामयाब हो सकेगा। जी, महकमा एक्साइज का करंट टैक्स वसूली पर फोकस, बकाया जात वसूली भूल गए। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में 26 अरब से जायद का टैक्स अभी भी वाजिब अदा है। गुज़िश्ता कई सालों से 26 अरब के प्रॉपर्टी टैक्स ज़ेरे इल्तिवा है। एक्साइज हुकाम की जानिब से मजीद क्या बताया जा रहा है, इस हवाले से अली साही से जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में महकमा एक्साइज की जानब से माली साल के इख्तितामी दिन होने की वजह से कंपेन जो है वो ज़ोरों शोर पे है। शहरियों की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर किया जा रहा है और तकरीबन 1 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पिछले 15 रोज़ में शहरियों की जो है वो सील की गई हैं और उनसे 25 करोड़ से ज़ायद के वाजिबात वसूल किए गए हैं। लेकिन 26 अरब रुपए की जो अमाउंट है बकाया जात की वो पिछले कई सालों से ज़ेरे इल्तवा है। DG एक्साइज की जानब से बारहा डायरेक्शन दी गई हैं कि उनकी वसूलियाँ की जाएँ, लेकिन जो एक्साइज हुकाम है उनकी जानब से इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। एक्साइज हुकाम के मुताबिक 10 अरब से ज़ायद की जो अमाउंट है वो सिर्फ लाहौर शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की मद में वाजिबुल अदा है, जो गुज़श्ता कई सालों से वसूल नहीं की गई। एक्साइज हुकाम का कहना है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट्स में हैं जिसकी वजह से वो पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद लाखों की तादाद में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे ये टैक्स वसूल किया जा सकता है, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर अभी तक ये 26 अरब रुपया जो प्रॉपर्टी टैक्स की मद में है वो ज़ेरे इल्तवा चलता आ रहा है। साबका DG साहबान की जानब से भी डायरेक्शन दी गई थी कि इसकी वसूली जो है वो अमल में लाई जाए, लेकिन फील्ड में तैनात जो अफसरान है इस पर काम नहीं करते, जिसकी वजह से एक बड़ी अमाउंट जो है वो अभी भी शहरियों की तरफ वाजिबुल अदा है। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। आप यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 12वां रोज सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज मुआवजा तातुल से दोचार है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले हजारों मरीज दर बदर होकर रह गए। अस्पतालों की इंतजामिया सीनियर के जरिए OPDs को फ़ाल करने में नाकाम है, जबकि साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के वाक़े के खिलाफ हड़ताल का आगाज़ हुआ था। तो YDA की हड़ताल का 12वां रोज़ जारी है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज मुआवजा तातुल से दोचार है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले हज़ारों मरीज दरबदर हो गए। अस्पतालों की इंतजामिया सीनियर के जरिए OPDs को फ़ाल कराने में नाकाम है। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के वाक़े के खिलाफ हड़ताल का आगाज़ हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने का नोटिस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को भी तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम पर भी प्रोग्रेस मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने पुराने निज़ाम के तहत यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर रखा है। मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के जो देर हो रही है, डिले हो रहा है, उसका फौरी तौर पर नोटिस दिया है और कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान
टैक्सी बल्दियात पंजाब ने या शकील अहमद को इस्लामाबाद तलब कर लिया है और इस हवाले से उनको कहा है कि वो नया बल्दियाती एक्ट जो है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ पेश हो कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन क्यों डिले हो रहे हैं, क्यों अभी तक लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार नहीं हो सका, इस हवाले से क्या प्रोग्रेस है, ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो जल्द अज जल्द पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराने का मूड रखता है और शेड्यूल जारी करना चाहता है, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कल इस्लामाबाद तलब किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे कुखर। मौसम की बात करेंगे। गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी है। कल से मानसून हवाओं की एंट्री, बारिश की पेशगोई कर दी गई है। मानसून हवाएं 1 जुलाई तक शहर में बादल बरसाएंगी, जबकि बारिश के पेश नज़र शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा पैदा हो चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत 41 तक रिकॉर्ड किया गया है। और आज मौसम कैसा रहेगा, आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है, कोमल असलम से मजीद जानेंगे। जी कोमल। लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त सूरज मूंदी आंखों के साथ लाहौरियों को खूब सता रहा है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन फील लाइक 47 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसी के साथ साथ हवा की बात की जाए तो हवा 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है, जो कि इस वक्त मुकम्मल तरीके से साकिन है। और साकिन हवा में सांस लेना बेहद दुश्वार है, इवन सफोकेशन हो रही है। सांस लेने में दुश्वारी का सामना जहां हो रहा है, वहीं पर आपको जो है वो एक चिड़चिड़ाहट भी महसूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मौसमी सूरत हाल आपकी सेहत, आपके जहन और आपके जो सूरत हाल है उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। आपका देखना, आपका हंसना, आपका बोलना, आपका खुश रहना आपके मौसम पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। तो जब मौसम ही बहुत ज़्यादा गर्म और खुश्क हो तो आप खुद ब खुद जो है वो महसूस करते हैं कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बल्कि चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो इसलिए जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि कोशिश करें जहाँ पर आपको थोड़ा सा सुकून मिले। अगर पंखे की हवा की बात करें तो वो भी नहीं लग रही है, इस कदर जो है वो गर्मी बढ़ चुकी है, हब्स बढ़ रही है। सूरज और बादलों के दरमियान आग मिचौली का सिलसिला जारी है। लाहौरियों को कहा जा रहा है कि कोशिश करें घरों में महदूद रहें, क्योंकि घर एक वाहिद हल है जो कि आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस करवाता है। आपको जो चीज़ चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, ठंडे मशरूब चाहिए, आप बर वक्त हासिल कर सकते हैं। तो खुशखबरी सुनाई गई है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो खदशा भी जाहिर कर दिया गया है कि जब बारिश हद से ज़्यादा बढ़ेगी तब आपको भी पता है कि जो चीज़ भी ज़्यादा हो जाती है फिर उसका नुकसान भी होता है, चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। तो बारिशों से मुतालिक बताया जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, इसलिए जो है वो महकमों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में सरगर्म है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPAs का इजलास पंजाब असम्बली में बुलाया गया। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ हैं। उस्मान, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में जो है वो दोबारा से सरगर्म हो गई है। इस हवाले से पंजाब असम्बली के इजलास से कबल पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का इजलास बुला लिया गया है। पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचत करेंगे, जबकि जो कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी इस इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि फॉर्म 47 के मुताबिक जीत के दावेदार जो टिकट होल्डर्स हैं कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के, वो भी इस इजलास में शिरकत करने जा रहे हैं। जिनके चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गौहर अयूब समेत दीगर जो रहनुमा है उनकी भी इजलास में आमद मुतवक्के है। इजलास में आइंदा के लाहेअमल पर मुशावरत की जाएगी और एहतजाजी तहरीक और कन्वेंशन के हवाले से शेड्यूल भी तय किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्मान थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको अपडेट करें, गरीब और मुस्तहिक बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। हुकूमत का प्राइवेट स्कूलों को 10% बच्चे फ्री पढ़ाने का पाबंद करवाने का फैसला। स्कूल एजुकेशन के जरिए प्राइवेट स्कूल ऑर्डिनेंस 2014 को दोबारा फ़ाल किया जाएगा। वजारत तालीम की जानिब से प्राइवेट स्कूलों का सर्वे भी करवाया जाएगा। हमारे साथ जुनेद रियाज है, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जुनेद। जी, गरीब और मुस्तहिक बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ सकेंगे और इस हवाले से वही वज़ीर तालीम राना सिकंदर रियाद ने प्राइवेट स्कूलों का सर्वे कराने का फैसला किया और स्कूल ऑर्डिनेंस 2014 को भी जो है इम्प्लीमेंट करने के हवाले से इकदाम किए जाएंगे और सर्वे जो है करवाया जाएगा। उसमें प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की तादाद का तयन किया जाएगा और उनसे 10% बच्चे जो है वो मुफ्त पढ़ाने का पाबंद किया जाएगा। और इस हवाले से स्कूल सरबराहान का कहना है कि वो तो पहले ही बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत जो है वो कोई खास पैकेज का ऐलान करे ताकि प्राइवेट स्कूलों में जो 25 से ज़ायद टैक्सेस हैं वो बआसानी अदा कर सकें। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस बारे में।